एक छोटा सा परिचय मैं डॉक्टर महेश जोशी का देना चाहूँगा। डॉक्टर महेश जोशी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और यहीं से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। खास बात यह है कल्याणकारी योजनाएं, ये इनकी पीएचडी का मुख्य विषय था और उसी के आधार पर राजनीति में भी इन्होंने धीरे धीरे कल्याणकारी मुद्दों को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो आपकी ये दोस्ती कितने साल पुरानी है और कैसे आप गहलोत जी के संपर्क में? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा करीबी नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संस्थाएं होती हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं होता। महेश जी, थोड़ा सा आपको चुनाव और इलेक्शन मूड पे भी लेके आता हूँ मैं। आप हुए मुख्यमंत्री जी तो हर जगह कहते हैं, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं? देखिए, इस बार हमारा आत्मविश्वास कुछ अलग है, ये बात सही है, क्योंकि जब हम पिछले कई चुनावों को देखते हैं, होता क्या है कि कोई सरकार बनती है किसी पार्टी की हो, 1 साल 1.5 साल में उसके खिलाफ माहौल बनने लग जाता है, लोग कहने लग जाते हैं तो गई। हम हमारी सरकार की, पिछली सरकार की बात करें, 2008 में अशोक गहलोत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, हद है 2010 तक लोग कहने लग गए थे तो गए। खूब काम किया, लेकिन फिर भी लोग कहने लग के गए। फिर एक ऐसी आंधी चलेगी, हम चले गए। लेकिन इस बार जो है, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार ने ये काम किया, ये काम ठीक नहीं किया। कोई ये माहौल, जो हमारे प्रतिपक्षी हैं वो तो कहेंगे देखिए, लेकिन जनता में कहीं ये माहौल नहीं है कि सरकार ने कोई कमी रखी हो। सरकार ने हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर उम्र के लोगों के लिए, ये कहूँ कि जन्म से लेके परण और यहाँ तक कि मरण तक के, उन सारे उम्र के जितने भी पड़ाव हैं, उन सबके लिए भी योजनाएं बनाई हैं। पर थोड़ा सा डरा रहे हैं आप लोगों को। आप ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी, नई सरकार आएगी तो आपके मोबाइल की सिम भी बंद हो जाएगी, ये 500 रुपये का सिलेंडर मिलना भी बंद हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाता है वोटर, सोचता है कि नई सरकार आ गई तो ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि बंद हो जाएंगे, हम तो लोगों का ध्यान दिला रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं बंद हो जाएंगे। मैं अगर आपके किसी चीज में आपके इस आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, मतलब महेश जी लोगों को नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई गारंटी दें प्रधानमंत्री जी कि वे 25 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बंद नहीं करेंगे। वो गारंटी दें कि 500 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला कनेक्शन वालों को, वो 500 रुपये में मिलता रहेगा। वो इस बात की गारंटी दें कि 1 करोड़ लोगों को जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिलती रहेगी। उनको ये भी गारंटी देनी चाहिए कि वो पेंशन और बढ़ाएंगे समय के हिसाब से। उनको ये भी गारंटी देनी चाहिए कि 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में खाना मिल रहा है, इंदिरा रसोई में वो 8 रुपये में मिलता रहेगा। तो ये जो योजनाओं की बात हम कर रहे हैं, हमने जो इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की है, हम इस बात की गारंटी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो इस बात की गारंटी दें कि अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो इन सारी योजनाओं को चालू रखेंगे, क्योंकि ये योजनाएं जनहित की, हम उनसे ये गारंटी चाह रहे हैं। पर आत्मविश्वास आप में पूरा है, फिर आप प्रधानमंत्री से गारंटी क्यों मांगते हैं? मत मांगिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का बीमा पता नहीं किसको मिला नहीं मिला, हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहे हैं, उसके ऊपर वे कहते हैं हम 5 लाख का दे रहे हैं। एक आदमी अब तक ऐसा नहीं मिला जिसको 5 लाख रुपए का लाभ मिला हो, जबकि हमको अब तक बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी को, इवन हमारे बीजेपी के मित्र भी ये कहते हैं, बोले भाई आपके मुख्यमंत्री की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, बोले मेरी माताजी का इलाज था, 9 लाख रुपए लगे, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। बोले भला हो आपके मुख्यमंत्री का। 2017 में वसुंधरा जी सीएम थी, उन्होंने डीपीआर बना के भेजी केंद्र सरकार को कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसके लिए हम डीपीआर बना के भेज रहे हैं। और उस डीपीआर को कोट किया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा ईआरसीपी की बात है, राजस्थान के 13 जिलों के लोग लाभान्वित होंगे,
राजस्थान की 40% आबादी लाभान्वित होगी। राजस्थान में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी और हम इस योजना पर पूरी सहानुभूति रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे। इसके बाद क्या गारंटी रह जाती है? लेकिन ईआरसीपी के बाद भूल गए। इवन मैं एक हमारे वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में जब मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी उसमें मौजूद थे, उनके सामने मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाइए जिससे राजस्थान की जनता ईआरसीपी से लाभान्वित हो सके कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देवें। एकदम तमक के बोल उठे। महेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में या जयपुर में एक शब्द भी ईआरसीपी को लेकर कहा हो तो या तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देना, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप हमारे कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।